हैं। दरअसल बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में सरकारी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा और जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि शनिवार और रविवार को बैंक छुट्टी की वजह से बंद थे और जिसके बाद 2 दिवसीय हड़ताल से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। उधर देशव्यापी हड़ताल को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इससे कितना नुकसान होगा फिलहाल इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। हड़ताल का आह्वान कई बैंक यूनियंस की तरफ से किया गया है और ऐसे में इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आपको बता दें केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका बैंकिंग कार्मिक संगठन भी हड़ताल समर्थन कर रहे हैं। आज और कल देशव्यापी मजदूर और कार्मिक संगठनों की हड़ताल। बैंक बंद है और मुसीबत उपभोक्ताओं के सामने। 2 दिन की बैंक हड़ताल और फिलहाल ये तमाम बैंक कर्मचारी आप देख सकते हैं कोटा के कोटरी सर्किल पर जमा हैं और अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें कई मांगे हैं, निजीकरण से लेकर के कई बातों को विरोध है और इसके साथ ही ये 2 दिन की जो हड़ताल है वो की जा रही है। 2 दिन छुट्टी के चलते बैंक बंद रहे और अब 2 दिन स्ट्राइक। सर, 4 दिन की हड़ताल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपकी मांग भी वाजिब है और इसको लेकर के 4 दिन बैंक बंद। हमारा उद्देश्य हड़ताल करने का इसलिए नहीं है कि जनता को किसी तरह की असुविधा हो। हम जनता के हित में हड़ताल किए हुए हैं, जनता की मांगों को लेकर हड़ताल किए हुए हैं। जो जनता के ऊपर गवर्नमेंट ने बर्डन्स डाले हुए हैं प्रभार के रूप में, डूबत ऋणों के रूप में और नई भर्तियाँ नए करके उनको सेवाएं न देने के लिए जो आमादा है, उन चीज़ों को लेके बैंक कर्मी आज हड़ताल पे हैं। इसकी वजह से जो जनता को असुविधा हुई है इसका हमें खेद है। क्या लगता है कि इस आवाज़ के साथ में कोई रास्ता निकल रहा है? निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि जो हम संगठित कर्मचारी हैं, डिसिप्लिन वाले कर्मचारी हैं, बिल्कुल हम जो आंदोलन किया है और उसका प्रतिफल मिलेगा हमारे को। सरकार हमें बात करने के लिए बुलाएगी और हमारी मांगों पर विचार करेगी। सर, क्या लगता है, आप बताएं कि आगे अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी? केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। भविष्य में और भी कड़े हमें कदम उठाने पड़ेंगे। आज 2 दिन की हड़ताल के लिए आगे 4 दिन की हो सकती है, उसके पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। बिल्कुल। तो 2 दिन छुट्टी, 2 दिन हड़ताल और इन सब के बाद में तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं वो भी मन बना चुके हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी विरोध जारी रहेगा। सरकार को मांगों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में जो चुनौती खड़ी हो रही है वो बैंक उपभोक्ताओं के सामने हो रही है, क्योंकि बैंक बंद है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा जो कामकाज है वो ठप है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव के विरोध में देश भर के श्रमिक संगठन 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। श्रम संगठनों की हड़ताल का उदयपुर में भी व्यापक असर देखने को मिला है। हड़ताल के समर्थन में इंटक कार्यकर्ताओं ने चेतक चौराहे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और चौराहे को जाम किया। चेतक चौराहे पर हुए इंटक के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत ने। 2 दिन की श्रमिक संगठनों की हड़ताल है और उदयपुर में इस हड़ताल को व्यापक असर दिया जा रहा है। उसको लेकर इंटक का उदयपुर के चेतक चौराहे पर प्रदर्शन है और आप देखिए कि यहाँ पर इंटक के कार्यकर्ताओं ने चेतक चौराहे पर टायर जला के प्रदर्शन किया है और चौराहे के चारों तरफ इंटक के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए ये प्रदर्शन है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर जनता जो है वो परेशान हो रही है। इंटक के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और आप चौराहे के ऊपर टायर जल रहा है और तमाम जो इंटक के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जतिराज शिवाली हमारे साथ में। शिवाली जी, प्रदर्शन जो है वो उग्र कर रहे हैं, संदेश क्या देना है? संदेश ये देना चाहते हैं कि मोदी साहब अभी भी इन कानून को बदल दे, हमारे जो कानून पहले थे उसको जारी रखे। हम
हम सड़क पे उतरना बंद कर देंगे अगर जब तक हमारे कानून नहीं बदलेंगे। हम चैन से ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना उनको बैठने देंगे। किस तरह के बदलाव जो है वो कानूनों में किए गए हैं? 44 श्रम कानून को 4 लेबर कोड में बदल दिया, हमारे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल दी, हमको जेल के भेजने के कानून बना दिए और ऐसे मजदूरों के हक छीनने के कानून बने। जब तक हम लड़ते रहेंगे। आगे क्या रुख रहेगा? आगे लड़ाई जारी रहेगी जब तक कानून नहीं बदले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कानून नहीं बदले जाएंगे तब तक यहाँ पर लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और चेटक चौराहे का ये नज़ारा है, यहाँ से रैली के रूप में तमाम संगठन टाउन हॉल पहुँचेंगे और वहाँ से फिर से रैली निकाली जाएगी और कलेक्ट्रेट के वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। उधर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संगठन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की हड़ताल का असर जोधपुर में भी देखने को मिला है, जहां पर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं से बातचीत की हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के लिए बैंक कर्मचारी और इंश्योरेंस से जुड़े लोगों ने हड़ताल की घोषणा की और आज हड़ताल का पहला दिन है। किस तरह से आपकी क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल पे आए हैं? जहाँ तक बैंक कर्मचारियों का संबंध है, हमारी मुख्य मांग है जिस तरह के बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, एक एक करके सरकारी बैंकों को बेच करके उनको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, इसके खिलाफ हम आज देश भर के बैंक कर्मचारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के झंडे तले आज हड़ताल के ऊपर हैं। किसान संघ का समर्थन मिला है, इंश्योरेंस सेक्टर के तमाम लोग हड़ताल पर हैं। देश की नव उदारवादी नीतियाँ जिस तरीके से केंद्र सरकार लागू कर रही है, उससे न सिर्फ किसान बल्कि इस देश का आमजन और मेहनतकश बुरी तरह से प्रभावित है। जहाँ तक बीमा क्षेत्र की बात है, LIC के IPO के माध्यम से ये सरकार इस संस्थान का विनिवेशन करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है। हम बार बार इस सरकार को चेता रहे हैं कि ये सरकार का ये निर्णय IPO के माध्यम से निजीकरण का, ये न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है बल्कि आमजनों के हितों के खिलाफ भी है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि LIC के IPO का प्रस्ताव को त्यागा जाए। ये किसी भी तरीके से निजी हाथों में देने योग्य संस्थान नहीं है, ये नवरत्न है। इसके साथ ही जो नई पेंशन स्कीम ये सरकार ने देश के मेहनतकश नव युवा पीढ़ी पे थोपी है, क्योंकि पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा का जरिया है वृद्धावस्था में, जबकि इस पेंशन का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हम सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग कर रहे हैं, न सिर्फ बीमा, न सिर्फ बैंक, वरन देश के अन्य संस्थानों में जहां नई पेंशन योजना है उसको समाप्त किया जाए। किस तरह से देखते हैं, आम कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं, आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इस हड़ताल का क्या नतीजा निकलेगा? अगर सरकार नहीं मानी 2 दिन की हड़ताल के बाद में, तो कहाँ तक इस आंदोलन को ले जाया जाएगा? इस हड़ताल का जहाँ तक सवाल है, ये पूरे देश में हड़ताल हो रही है और सरकार का ध्यान इस ओर ज़रूर जाएगा, क्योंकि अभी कर्मचारियों ने ये ठान ली है कि जो सरकार अभी जन विरोधी नीति और जो प्राइवेटीकरण का जो शुरू किया है, चोला पहन रही है सरकार, हर कर्मचारी, हर नागरिक जागरूक हो रहा कि ये चीज़ गलत है। आगे किस तरह से हड़ताल को ले जाएंगे? अगर 2 दिन में नहीं मांगे मानी तो उसके बाद में क्या कदम रहेगा आप लोगों का? इसके लिए हमारे जो सेंट्रल लेवल की जो यूनियंस हैं वो ये तय करेगी कि अभी सरकार का रुख किया है, उस हिसाब से हम पुरजोर से हम उनका समर्थन करेंगे और उनके आह्वान पे हड़ताल पे रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में जो हो रहा है उसको लेकर और पुरानी पेंशन योजना को लेकर जिस तरह की मांगे है, अगर सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में भी इस तरह से आंदोलन किया जाएगा और सरकार से इन मांगों को वापस लेने के लिए जो है प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। उदयपुर के